ना वो कौन सी बातें होती हैं जो घर में करने से धन रुकता नहीं है। चाहे आप कितना भी पैसा कमाएं लेकिन किसी न किसी तरीके से वो खर्च हो जाता है। चाहे बीमारी में, चाहे दुर्घटना में, कैसे भी करके आपको पता नहीं चलता लेकिन धन स्थिर नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता। तो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, वो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो आप इसी दिवाली से ये तय कर लें कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपको धन की जो स्थिरता है घर में बनेगी और आपको आगे नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले जो है वो बताते हैं आपको कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपको ध्यान रखना है बारीक बारीक चीज़ों से, जो कि आपके घर में जो भी धन आप कमा के लाते हैं उसे खर्च करा देती है या वो रुकता नहीं है। माता लक्ष्मी उन्हीं घर में निवास करती हैं जहाँ कुछ बारीक चीज़ों का ध्यान दिया जाए जिससे कि उनका अपमान ना हो। लक्ष्मी का अपमान नहीं होना चाहिए। और लक्ष्मी का स्थान कहाँ कैसी जगहों पे होता है वो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। सबसे पहले नंबर आता है झाड़ू का। झाड़ू जिससे आप घर की साफ सफाई करते हैं, जो घर को स्वच्छ बनाने में सहायता करती है, इसमें भी लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को कभी भी झाड़ू लगाने के बाद ज़मीन पे तो यूं ही पटकना नहीं चाहिए कि जहाँ पे उस पर धूल मिट्टी और टकराती रहे या लोगों के आते जाते उस पर नज़र पड़े या उस पर आप ठोकरें लगे या फिर जूते चप्पल के पास पटक दी तो जूते चप्पल भी टकरा रहे हैं झाड़ू से। ऐसी जगह पर झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी घर में साफ सफाई के बाद दीवार पे कहीं भी दरवाजे के पीछे जहाँ बाहर के लोगों की नज़र ना पड़े कील गाड़ के उस कील पर उसको टांग देना चाहिए। ऐसा करने से झाड़ू का अपमान नहीं होता, यानी कि माता लक्ष्मी का अपमान नहीं होता है। और घर की जो लक्ष्मी होती है वो घर में ही रहती है। बेवजह के जो खर्च होते हैं उनमें वो बर्बाद नहीं होती। इसलिए झाड़ू को सम्मान देना चाहिए। जब हमने उनका स्थान माता लक्ष्मी की पूजा में देते हैं तो उसके अलावा भी वर्ष भर इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी चलते फिरते आपको आपके घर में ज़मीन पे पड़ी हुई दिखे उसे उठा के स्थान दें, उसे टांग दें। ज़मीन पे पड़े नहीं रहने देना चाहिए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है कि घर में कहीं भी मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए। मकड़ी के जो जाले होते हैं उनके ही पीछे नकारात्मक चीज़ों का वास होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी घर में मकड़ी के जाले लग रहे हों तो उसे निकाल दें। वैसे तो ये नियम बना दें कि प्रतिदिन ज़मीन की झाड़ू लगाने के पहले 2 मिनट के लिए दीवारों पे भी झाड़ू घुमा देंगे तो वहाँ के जो जाले वो हट जाएंगे। उनके हटने से भी लक्ष्मी का वास होता है घर में, क्योंकि प्रतिदिन जो देवी जिनकी भी आप पूजन पाठ करते हैं वो प्रतिदिन रात्रि के समय घर में आती हैं। ये सत्य है कि सभी के घरों में आती हैं या उनका जो अंश होता है वो घर में आता है। तो आपको घर में मकड़ी के जाले नहीं रखना देना चाहिए, ये अशुभ होते हैं। और साथ में ये आपके घर में धन की स्थिरता नहीं आने देते, बल्कि जो भी आप कमा के लाते हैं मेहनत से, उससे बीमारी या फिर किसी न किसी प्रकार की छोटे मोटे खर्चों में जो नहीं होना चाहिए घर से उनका गमन होता रहता है। तो लक्ष्मी स्थिर नहीं होती आपके घर में और गंदगी होने की वजह से फिर नई लक्ष्मी आने के भी योग कम बन जाते हैं। ये इतना अशुभ होता है मकड़ी का जाला। तो घर में कभी भी कोई भी शुभ काम भी नहीं हो सकता अगर मकड़ी के जाले लगे हैं तो। उसके बाद नंबर आता है बर्तनों का। देखिए, जब भी आप घर में खाना पकाते हैं तो कभी भी ध्यान रखना कि रात्रि में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ना। किचन में कभी भी झूठे बर्तन अगर छोड़ के सो जाते हैं तो जो भी देवी शक्ति रात्रि में आती है भ्रमण करने के लिए, वो ऐसी स्थिति को देखकर फिर आपके यहाँ पे दोबारा नहीं आती। तो जिन भी घरों में रात को बर्तन झूठे छोड़ दिए जाते हैं वहाँ पे भी लक्ष्मी का वास नहीं होता और जोड़ी हुई लक्ष्मी भी खर्च होने शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए घर में ध्यान रखें कि कभी भी झूठे बर्तन रात्रि के समय ना छोड़ें। दिन में अगर 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे अगर झूठे बर्तन रखे भी रहते हैं तो उसमें उतनी अशुभता नहीं होती। लेकिन रात्रि में अगर बर्तन आपने सो गए आप और बर्तन झूठे आपने रख के सो गए तो वह अशुभ होता है और लक्ष्मी का वास नहीं होता घर में। इसके बाद होता है पंछी और जो दूसरे जीव जंतु होते हैं, अगर इनको आप दाना नहीं डालते हैं या खाने पीने की चीज़ें नहीं देते, जैसे कि गाय को रोटी नहीं खिलाते या चींटियों को कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं डालते हैं, या फिर अगर आप किसी प्रकार से जीव जंतुओं को तृप्त नहीं करते हैं तो भी आपको लक्ष्मी का आवागमन जो होता है वो आपके यहाँ स्थिर नहीं हो पाता और आपका सिर्फ खर्चा ही खर्चा ज़्यादा होता है। क्योंकि ये ऐसी आत्माएं होती हैं जो जीव जंतु होते हैं जो बिना मांगे अगर आप इन्हें तृप्त करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो प्रभु होते हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में वास होता है। इसलिए हर जो संबंधित देवी देवता होते हैं उनसे संबंधित पशु पक्षी भी होते हैं जिनको तृप्त करने से उनकी कृपा आपके ऊपर बनती है। इसलिए इनको भी हमेशा कुछ ना कुछ दाना डालते रहें, या गाय घर के सामने अगर आती हो तो रोटी देते रहें। कहते हैं कि गाय उसी के घर के सामने रुकती है जो बहुत पुण्यवान हो, वरना गाय भी सबके घर के सामने नहीं रुकती। ये गाय की मर्जी पे होता है कि किसके घर गौ माता रोटी लेगी, किसके घर नहीं खाएगी। तो इसलिए कभी भी जीव जंतुओं को दाना देते रहें। साथ में घर को स्वच्छ बनाए रखें। घर में कचरा या वहाँ फैला नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। स्वच्छ घर में ही लक्ष्मी का वास होता है, ये सत्य है। और इसे साधना के द्वारा हम सिद्ध भी कर सकते हैं। आप लोगों के सामने जो साधक हैं
जो साधनाएं करते हैं वो उनको तो ये इसका सिद्ध प्रमाण भी देखने को मिल चुका है, मिल रहा है और मिलेगा कि आप जब स्वच्छता बनाए रखेंगे, घर में साधनाएं करेंगे, तो आपको स्वयं जो देवी देवता है उनके दर्शन तो कराना लक्ष्य है हमारा इस जीवन में, तो वो तो आपको होगा ही। तो घर में स्वच्छता बनाए रखें। इसके बाद हर व्यक्ति को खुद को भी स्वच्छ बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर गंदा नहीं होना चाहिए, नहाना धोना प्रतिदिन करना ही चाहिए। मनुष्य ऐसा होता है जो दिन में 10 बार भी नहाएगा तो उसकी ना तो चमड़ी गलेगी और ना ही उसको कोई बीमारी होगी। इसलिए आप ये ना सोचें कि अगर आप रोज़ नहा रहे हैं तो इससे कुछ आपको नुकसान हो जाएगा या तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं अरे रोज़ रोज़ नहाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान अगर 10 बार भी नहाएगा दिन में, वो जीवन में कभी बीमार नहीं होगा नहाने की वजह से। तो हमेशा स्वच्छता बनाए रखें, नाखून काट के रखें, गंदगी हाथ में मैल जमने ना दें, नाखूनों में हमेशा साफ़ सुथरे रहें। जो भी कटिंग है, दाढ़ी वगैरह बना के रखते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं उनके लिए नहीं, पर जो दाढ़ी नहीं रखते बस यूं ही बढ़ने देते हैं, वो भी साफ़ सफाई से रहें। तो लक्ष्मी आपके घर आती रहेगी। स्नान करना, खुद को भी बच्चों को भी नहलाना, ऐसा नहीं कि 4 लोग नहा रहे हैं और एक घर का व्यक्ति गंदगी से रह रहा हो। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी आप अपने हाथ से नहलाएं, स्वच्छ रखें, उन्हें भी उनकी सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की। तो घर में आपके लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी स्थिर बनती रहती है। तो इस बार जब दिवाली आएगी, दिवाली के दिन आप ये लक्ष्य बना लेंगे, आप पूरे वर्ष भर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो आपको हम यहाँ बता रहे हैं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। क्योंकि अगर इन गलतियों को आप करते हैं तो ये ध्यान रखना कि जैसे दीमक चाट जाती है लकड़ी को, उसी तरह से ये चीज़ें आपके घर को खोखला कर देती हैं। गंदगी, मकड़ी के जाले, झाड़ू का अपमान करना, साफ सफाई से नहीं रहना, घर को गंदा रखना, इससे आपके घर से लक्ष्मी और सुख वैभव जाता रहता है। आपके घर में आकर कोई 5 मिनट भी बैठेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे ऐसे ही लगेगा कि कहाँ आके बैठ गया मैं। तो घर भली छोटा हो, भली घर में उतनी सुविधा ना हो, लेकिन साफ सुथरा घर हो। एक दिन जो कपड़े पहन लिए हो उसे दूसरे दिन नहीं पहनना है, प्रतिदिन धुले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। भले ही आप उन्हें कम साबुन से धो लीजिए, कम निरमे से धो लीजिए, पर प्रतिदिन धुले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। ऐसा नियम बना लें कि आज जो कपड़े पहन लिए हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं जो आज पहन लिए फिर दूसरे 1-2 दिन छोड़ के फिर उन्हीं को पहन लेते हैं। ऐसा नहीं, प्रतिदिन कपड़े धुलना चाहिए। एक बार धुलिए उसके बाद ही पहने, तो इससे लक्ष्मी का वास होता है आपके पास। कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा होता ही रहता है जो आप सोच नहीं सकते। तो इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। दिवाली के दिन संकल्प लें कि पूरे साल आप ऐसे ही रहेंगे। जय श्री कृष्णा।